तो आज का सेशन दिग्गजों के मोमेंटम के हिसाब से देखें तो थोड़े एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज की जानकार भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि कल का बाजार आज से हमने शुरू किया है वापस से, और हमारा फोकस रहेगा आपकी क्वेरीज पर ही। तो कोशिश यही हुई कि ज्यादा से ज्यादा सवाल इस शो में हम शामिल कर सके और आपको आपके निवेश से जुड़े हुए जो तमाम आशंकाएं हैं, मन में उलझने हैं, उनको दूर कर सकें। सवाल लेना शुरू करेंगे, लेकिन एक क्विक कमेंट कल के बाजार पर ले लेते हैं। मयूरेश जोशी से हमारे साथ बने हुए हैं। गुड इवनिंग मयूरेश जी। अच्छा मोमेंटम हमने मार्केट में देखा, 9500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, कांस्टेंट ये सर्ज बाजार में आया है। अब कल क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन है, फेड मीट का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे में क्या सजेशन कल के लिए रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स लेकर चले कल? बढ़िया मोमेंटम में है। आज उम्मीद फेड से यही है कि और भी सॉलिडें अनाउंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम पैकेजेस की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, शायद और एक पैकेज अनाउंस हो जाए या सम सपोर्ट फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी एज अ होल। तो आई थिंक जो ग्लोबल मार्केट्स हैं जो एक फाइन सेटल में है, तो अपने इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो कर रहा है। 9500 मेरे हिसाब से आई थिंक इंडेक्स लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर या रेजिस्टेंस था। अगर ये मार्केट्स उसके ऊपर क्लोज होते हैं तो शायद ये मोमेंटम मार्केट्स में बरकरार रहे। तो मुझे लगता है आई थिंक जो सारे स्टॉक्स और जो सिक्लिकल मूवमेंट हो रही है स्टॉक्स में, इनिशियली फार्मा ने आई थिंक रन किया था, बट जैसे आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर एग्जांपल, टुडे द फार्मा शेयर अभी भी आई थिंक अच्छा चल रहे हैं। सम बैंक्स हैव रिपोर्टेड गुड नंबर्स, एनबीएफसीज को जो सॉलिड मिली है। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर 9-5 में होल्ड कर पाए कल के एक्सपायरी में, तो मार्केट एक फाइन सेटल में रहेंगे और ये मोमेंटम और भी 200-300 पॉइंट तक मार्केट को लेके जा सकता है नीट सीरीज। ठीक है, तो ये मोमेंटम सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। 200-300 पॉइंट्स और ऊपर की जगह देख रहे हैं मयूरेश। लेकिन चलिए बिना देरी किए आपके सवालों को करते हैं शामिल, और जो पहले कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे साथ दीपा जैन है पालघर से। दीपा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मैं दीपा जैन बोल रही हूँ। मेरा शेयर है, मैंने अपने पोर्टफोलियो में से जो मैं कलेक्ट करती हूँ उसमें से मैंने 100 बजाज फाइनेंस के शेयर बेचे हैं 2150 पे। तो नाउ आई वांट टू परचेस इट बैक अगेन। ठीक है, पूछ लेते हैं। आपकी हालांकि लोअर लेवल्स की ही बाइंग है, 2150 के आसपास की, 2200-2300 के आसपास आज इसकी क्लोजिंग हुई है, तो आप इन लेवल्स पर और ऐड करना चाहती हैं, ये आपका सवाल है, करेक्ट? हाँ, मतलब मैं और ऐड करना चाहती हूँ, तो इन लेवल पे ऐड करूँ कि थोड़ा और नीचे जाएगा तब ऐड करूँ? ठीक है, ठीक है। मयूरेश बताइए, बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक जिसने मालामाल किया है अपने निवेशकों को और अब डीप डिस्काउंट्स पर मिल रहा है, अगर प्राइस के हिसाब से बात करें। 100 शेयर की ऑलरेडी खरीद चुकी हैं 2150 के लेवल्स पर, और ऐड करना चाहती हैं, वेट करें थोड़ा या फिर इन लेवल्स पर ले लें? तो बहुत बढ़िया स्टॉक इनके पास है दीपाली जी। हालांकि आई थिंक ये स्टॉक प्रेशर में आए क्योंकि जो इनकी एक्सपोजर्स हैं एनबीएफसी यूनिवर्स को लेके, एसएमईज को लेके, एमएसएमईज को लेके, और जैसे इनका क्वार्टरली आई थिंक एक अपडेट इन्होंने दिया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस थोड़ा सॉफ्ट है। तो हम मान के चल सकते हैं कि ये क्वार्टर और अगले कुछ महीनों के लिए थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है, बट लीडरशिप पोजीशन है और ये रिबाउंड भी उसी तरीके से करते हैं इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैशन। तो जैसे सेकंड हाफ आएगा, ये सारी चीजें आई थिंक अपने विल बी पुटिंग बिहाइंड अस। आई थिंक जो इनका कस्टमर बेस है और जो ग्रोथ आ सकती है एडवांसेस के हिसाब से बहुत सब्सटैंशियल हो सकती है। अगेन विद द क्रेडिट रेटिंग दैट देव गॉट, एक्सेस टू फंड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, जिसका मतलब निम्स और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी मैनेजेबल रह सकती है। तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। आई थिंक जहां तक एवरेज का सवाल है, आई थिंक थोड़ा स्टॉक को स्ट्रेंथ पकड़ने दीजिए, क्योंकि अगर मार्केट्स आई थिंक कूल ऑफ होते हैं तो आई थिंक ये हाई बीटा कोरिलेशन से होते हैं, हिसाब से आई थिंक ये स्टॉक भी थोड़ा करेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा मार्केट को स्ट्रेंथ पकड़ने दीजिए और फिर कर लीजिए, बट फॉर द टाइमिंग आई थिंक आप बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। बढ़िया स्टोरी है, टू प्लेड ओवर मीडियम पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। बजाज फाइनेंस बने रह सकते हैं इस निवेश में आप, और ऐड करना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बेहतर लेवल्स आपको मिल सकते हैं एंट्री लेने के। अगला हमें सवाल मिला है ट्विटर पर, ओएसिस का श्रीनगर से सवाल है इनका एलएनटी और केसी इंटरनेशनल पर। एलएनटी के 31 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 745 के लेवल्स पर, और केसी इंटरनेशनल 170 के भाव पर है। दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू, केईसी और एलएनटी? अगेन दीपाली जी, आई थिंक सॉलिड स्टोरीज है। तो एलएनटी फॉर एग्जांपल तो बैरोमीटर ही मानते हैं इंडियन इकोनॉमी का। दूसरी बात आप ये मान के चलें कि जो मिडिल ईस्ट में क्रूड प्राइस का करेक्शन हुआ है, कितना एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट की तरफ, आई थिंक ये जानना भी बहुत लाजमी है। तो एलएनटी का 13% ऑर्डर बुक और लगभग 14% का रेवेन्यू मिडिल ईस्ट से आता है, वो थोड़ा आई थिंक सस्पेक्ट हो सकता है। सिमिलर केसी के लिए 10% रेवेन्यू और 10% वॉल्यूम्स मिडिल ईस्ट से आते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम बुक देखें एलएनटी की, आई थिंक सब्सटेंशियल है। एग्जीक्यूशन जो डोमेस्टिक फ्रंट पे होगा वो काफी तगड़ी मात्रा में होगा, एंड एग्जीक्यूशन विल हैपन एट अ वेरी वेरी फास्टली गोइंग फॉरवर्ड। नेट वर्किंग कैपिटल 18% के ऊपर एक्सीड हो सकती है, जो एक कंसर्न है, बट लॉन्गर टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए।
और केस अगर आई थिंक तगड़ी ऑर्डर बुक है, जैसे मैंने कहा 10% मिडिल ईस्ट की है, तो थोड़े आई थिंक रिसीवेबल डेज बढ़ सकते हैं, बट फॉर द अदर ऑर्डर बुक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मान के चलना यही चाहिए कि Q4 Q1 शायद थोड़ा सॉफ्ट रहे, और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एनुअलाइज्ड अर्निंग्स अगर हम सॉफ्ट भी मानते हैं अगले वर्ष के लिए, उसके बाद आई थिंक सेकंड हाफ में रिकवरी काफी तगड़ी हो जाएगी। और आई थिंक जो एक्सपोजर है इनका स्पेसिफिकली फ्रॉम अ मार्जिन है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर्सपेक्टिव, ये कंपनी को बहुत तगड़े पर्सपेक्टिव पे रखता है। ये स्टॉक को भी आप होल्ड करके रख सकते हैं, अच्छे क्वालिटी स्टॉक। ठीक है, क्वालिटी शेयर्स है एल&टी और केसी इंटरनेशनल बने रही है इस निवेश में बिना कोई चिंता किए। अगला भी एक हमें फेसबुक के जरिए सवाल मिला है निमिष का। सवाल इनका डिश टीवी पर 5600 स्टॉक्स इनके पास और जो प्राइस इनका वो 13 रुपए 25 पैसे का है। हालांकि जी समूह के स्टॉक्स अपने हायर लेवल से तो इनफैक्ट ये कोरोना कंसर्न से पहले ही काफी करेक्ट हो चुके थे मयूरेश, हाई डेट के बीच में, लेकिन डिश टीवी अब इस पर इनको क्या करना है, 13 रुपए की बाइंग है? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़े लीडर्स की तरफ दीपाली जी फोकस रखना चाहिए। यस, कोविड के कंसर्न्स में आई थिंक काफी टेलीविजन व्यूइंग, मोबाइल डेटा कंजम्पशन जबरदस्त हो रहा है, बट ऑप्शंस भी काफी हैं। तो आई थिंक अगर आप सब्सक्रिप्शंस करते हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपटीशन अराउंड एज वेल। और इसके जो कोर डायनेमिक्स हैं अर्निंग्स के हिसाब से, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू के हिसाब से एंड जनरल बॉटम लाइन ग्रोथ के हिसाब से, आई थिंक अभी भी आई थिंक स्केप्टिकल है। एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर आई थिंक कैन बी बेटर ऑफ कंपेयर टू अदर्स, बट लॉन्गर टर्म डायनेमिक्स अभी भी आई थिंक थोड़े वीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लुक आउट फॉर लीडर। ये स्टॉक से निकल के आप अच्छे क्वालिटी के शेयर जो बैंकिंग में हो, स्पेशलिटी केमिकल्स में हो, फार्मा में हो, वहां पे ध्यान दें। ठीक है, तो क्वालिटी नेम्स के साथ जाइए, डिश टीवी से एग्जिट कीजिए, फार्मा और केमिकल क्षेत्र में आप एंट्री ले सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ नीरज मिश्रा हैं हैदराबाद से। नीरज जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। Good evening. I have procured 2 shares for short-term basis. One is Himadri Specialty Chemicals, and another one is Make Money Organics. Yeah. So both are Himadri I have purchased around 39-40 rupees, and Himadri purchased around 54 rupees. So what is the view on short-term basis? Probably 1 month. ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू है मयूरेश इनका, महीना 1.5 महीना रख सकते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी, मेघमानी ऑर्गेनिक्स इन्होंने लिए हैं, 40 की बाइंग है हिमाद्री स्पेशलिटी में, मेघमानिक्स 54 की बाइंग है। और इन दोनों ही स्टॉक्स में इनफैक्ट हमने केमिकल के मूवमेंट के साथ साथ एक अच्छा एक्शन देखा है। अब क्या व्यू है इन दोनों पर? बिल्कुल, आई थिंक ये मोमेंटम में रहे हैं स्टॉक्स, और क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, मुझे लगता है अगर इनकी कॉस्ट जो है इसको स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी द राइट स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड। अगर आई थिंक ट्रेल करते रहे जैसे स्टॉक्स ऊपर ऊपर चलते जाएंगे। दूसरा आई थिंक जो इनकी कोर बिजनेस है, मेघमनी फॉर एग्जांपल, कोल टार पेच, कार्बन ब्लैक, जो आई थिंक मटेरियल बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिथियम बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चलेंगी, आई थिंक थोड़ी परफॉर्मेंस दिखेगी, बट उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। क्योंकि आप समय नहीं देना चाहते, आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आपके लिए आई थिंक बहुत लाजमी होगी। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ मेघमनी ऑर्गेनिक्स, तो स्टॉप लॉस आपकी कॉस्ट पे रखें, जैसे स्टॉक्स मूव होते हैं आई थिंक आप ट्रेल करते रहेंगे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ। एंड इफ द स्टॉक प्रॉब्ली करेक्ट, इफ द मार्केट डज करेक्ट अनफॉर्चुनेटली, I think you will still be protecting your profits and protecting your capital. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको दोनों स्टॉक्स पर बताई गई है, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट्स आपको जब मिले तो वहां से एग्जिट कर लीजिए, लेकिन फिलहाल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम इस कैटेगरी में अभी सस्टेन कर सकते हैं, स्पेशली केमिकल्स। अगला हमें प्रतीक जैन ने सवाल भेजा है ट्विटर पर। M6 पर इनका सवाल है, 17 स्टॉक्स इनके पास, 1305 की बाइंग है, नुकसान में है क्योंकि हाई लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है। क्या सजेशन होगा मयूरेश M6 पर? नहीं, क्लियरली आई थिंक जो मोमेंटम आना चाहिए स्टॉक को इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम, जो बहुत एक क्रिटिकल क्राइटेरिया होता है, जो पीक लेवल पे था आई थिंक उससे काफी कम है। बट जैसे वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, आई थिंक गोल्ड, क्रूड प्राइसेस, आई थिंक ये 2 कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक सबसे ज्यादा चलते हैं M6 के ऊपर, और इसकी वजह से आई थिंक जो एवरेज ट्रेडेड डिलीवरी वॉल्यूम्स है, एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम्स है, इसमें जबरदस्त इजाफा दिखेगा। दूसरा आई थिंक बैलेंस शीट डायनेमिक्स आर क्वाइट रीजनेबल एज वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए आई थिंक ये मोमेंटम वाला स्टॉक है। तो अगर आप मोमेंटम खेलना चाहते हैं तो ये स्टॉक के साथ आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट अगेन वॉच आउट फॉर लेवल्स, आई थिंक इसके जो आई थिंक लेवल्स है फ्रॉम 50 DMA और 2 DMA परस्पेक्टिव, 200 DMA परस्पेक्टिव, इसको मॉनिटर करें, क्योंकि अगर ये ब्रीच करते हैं ये लेवल्स को तो शायद सेलिंग एक्शन जो। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स मयूरेश ने आपको बताए हैं, उनको ध्यान में रखिए और फिलहाल आप बने रह सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ अहमदाबाद से प्रशांत। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी नमस्ते, मैंने एक्सिस बैंक के 324 के भाव से 500 शेयर खरीदे हैं, तो क्या करना चाहिए, रहना चाहिए फिर निकल जाना चाहिए? आपने इनफैक्ट काफी अच्छे लेवल पर एंट्री की है एक्सिस बैंक में, क्योंकि आज की गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक आपकी खरीद से अभी भी 100 रुपए ऊपर, 100 रुपए से इनफैक्ट ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक क्या करना है मयूरेश? 324 पर इन्होंने एंट्री ली, वो भी 500 शेयर्स है, मुनाफा इनको अब भी हो रहा है, निकल जाए प्रॉफिट्स लेकर या फिर होल्ड रखें?
ठीक, काफी अच्छी जगह पे एंट्री ली है इन्होंने। और दूसरा आई थिंक जहां तक रिजल्ट का सवाल रहा, आई थिंक यस एक्सपेक्टेड था कि आई थिंक Q4 Q1 के आंकड़े थोड़े सॉफ्ट आए, वैसे ही आए। आई थिंक Q1 के आंकड़े और भी थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं, पर जितनी इन्होंने प्रोविजनिंग Q4 में अपफ्रंट ले ली है, आई थिंक कोविड को लेकर 3,000 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग, एक्सेस प्रोविजनिंग, जो स्लिपेजेस का आंकड़ा था 3,200 करोड़ का, जहां से 1,800 करोड़ कॉर्पोरेट स्लिपेजेस थे विच आर ऑलमोस्ट 85% फ्रॉम BB एंड बिलो। थोड़ी आई थिंक वॉचलिस्ट बढ़ चुकी है, फंड नॉन फंड एक्सपोजर दोनों को लेकर मद्देनजर से 11,000 करोड़ के आसपास, बट निम्स इन्होंने मेंटेन किया और लोन ग्रोथ आई थिंक अभी भी सॉलिड है। तो मुझे लगता है आई थिंक डायनामिक शुड रिटर्न बैक सेकंड हाफ के लिए। बाइंग प्राइस इज एक्सेलेंट दैट यू गॉट, और ये दोनों चीजों को मद्देनजर रखते मेरे हिसाब से आप स्टॉक को होल्ड कर। तो होल्ड करने की सलाह है, और रिजल्ट्स डेफिनेटली वीक एक्सपेक्टेड थे, उसी तर्ज पर नंबर्स आए हैं। एक क्वार्टर और वीक रह सकता है, लेकिन बने रही क्योंकि आपका एंट्री लेवल काफी बेहतर है। अगला सवाल हमें भेजा है ट्विटर पर केशव अग्रवाल ने, और इनफैक्ट केशव का सवाल है उससे पहले आपको बता दें, आप अपने सवाल हमें दिन भर भेज सकते हैं। हम जो हमारे अलग अलग शोज में है उनमें आपकी क्वेरीज को शामिल करेंगे। आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज FNO, ये लिखकर आप अपने सवाल हमें ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं, और हम कल का बाजार में भी डेफिनेटली इन स्टॉक्स को शामिल करेंगे। लेकिन अब जो सवाल आया है वो केशव अग्रवाल का आया है। सवाल इन ऑरोबिंदो फार्मा पर 300 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 644 के प्राइस पर। ऑरोबिंदो फार्मा में एक रैली रही है मयूरेश, और अगर ऑरोबिंदो फार्मा की बात करें तो अप्रैल के दौरान इसने लगभग 35-40% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। अब इनके लिए क्या सजेशन है, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस 644 का है। नहीं, बने रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जितनी भी दिक्कतें फार्मा क्षेत्र के लिए पिछले 2 वर्षों से थी, आई थिंक वो स्लोली एंड स्टेडीली भी रिसीड हो रही है। दूसरा आई थिंक जो ट्रम्प साहब के आई थिंक ट्वीट थे स्पेसिफिकली हाइड्रोक्लोरोक्विन सप्लाई करने के बाद, आई थिंक जो लिटरेटरी एक्शन वो चाइना की तरफ लेंगे, क्योंकि FDA प्लांट्स इंडिया के बाहर आई थिंक चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में काफी है। तो काफी मात्रा में आई थिंक अप्रूवल्स आने लग जाएंगे, जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में FDA क्लियरेंसेस भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो की प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जो स्पेशलिटी पाइपलाइन में कहते हैं, जहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर नहीं होती, ये आई थिंक ड्रग पाइपलाइन अच्छी तरह से ऑगर करेगी ये सारे कंपनियों के लिए। जो EIRs आ रहे हैं प्लांट के लिए, वहां से कंप्लायंसेस की दिक्कतें हट जाएंगी और कॉस्ट रिलेटेड हट जाएगी। तो ये सारी चीजें आई थिंक फार्मा क्षेत्र को आई थिंक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखती है। कंसेंसस ट्रेड है, बट मुझे लगता है जो अर्निंग्स डिस्प्ले करेगी फार्मा कंपनी अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों के लिए काफी सिग्निफिकेंट होगी, बिल्कुल बनी रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। ऑरोबिंदो फार्मा को आप बने रह सकते हैं, आपके भाव से 20 रुपए के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन होल्ड कीजिए। अगला सवाल एक और ट्विटर पर हमें आया है विकास बत्रा का। एसएच केलकर पर इनकी क्वेरी है। इनके पास 140 स्टॉक्स हैं और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 75 रुपए का है। एसएच केलकर मयूरेश स्मॉल कैप कंपनी मोमेंटम में रही पिछले 2-3 दिनों में, क्या सजेशन होगा? नहीं, आई थिंक देखिए बिजनेस मॉडल तो काफी ठीक ठाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फ्रेग्रेंसेस का काम करती है, जो सप्लाई करती है काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, FMCG कंपनीज को, आई थिंक दैट कंपनी विल प्रॉब्ली स्टे इन ट्रैक फॉर लेंथ ऑफ टाइम। बट कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्ट्री है दैट हैज कम ऑफ सिग्निफिकेंटली। अगेन इनके जो एक्विजिशंस हुए थे, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली नॉट रीपिंग द राइट रिजल्ट्स फ्रॉम अ टॉप लाइन बॉटम लाइन परस्पेक्टिव। तो मेरे ख्याल से वापस अगेन आई थिंक शायद ये स्टॉक्स मोमेंटम में रहे फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, बट अच्छे क्वालिटी के साथ रही है। तो विद गुड क्वालिटी स्टॉक्स यू विल प्रॉब्ली नॉट हैव द पेन जब मार्केट करेक्ट होते हैं कि एक मैसिव करेक्शन देखने मिले। तो अगर फार्मा की मैं बात करूं, जैसे आई थिंक सिप्ला फॉर एग्जांपल, आई थिंक प्रॉब्ली स्टिल लुक्स गुड। तो अगर सिप्ला थोड़ा पुल बैक करता है तो एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जो अप्रूवल्स इनको मिले इनकी अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री काफी स्ट्रांग रहेगी। और दूसरा आई थिंक जो डेट डीलेवरेजिंग और प्लांट का क्लियरेंस आ गया गोवा वाला अगले कुछ महीनों में, तो आई थिंक सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आई थिंक लीडर्स के साथ रहे, सिप्ला प्रॉब्ली कैन बी वन ऑफ द चॉइसेस इन पुल बैक फार्मा क्षेत्र। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है एसएच केलकर, बने रहिए इसमें। अगले कॉलर सुभाशीष दास सिंधु दुर्ग से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दास साहब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? या मैडम नमस्कार। मैडम मेरे पास रैलीज इंडिया का 300 शेयर से परचेजर 215 और स्पाइसजेट का 780 शेयर है आज 49। आपके पास दूसरा स्टॉक कौन सा है रैलीज इंडिया के अलावा? स्पाइसजेट मैडम, स्पाइसजेट। और स्पाइसजेट पे परचेसिंग प्राइस क्या है? 49। ठीक है, और ये रैलीज आपने हाल फिलहाल में खरीदा है क्या? अभी जिस दिन आशीष जी ने उसको बोला था जैकपॉट, उसी दिन ही लिया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है और आपने लिया है। आपके भाव के आसपास ही है, 207 208 पर ये बंद हुआ है। मयूरेश, रैलीज इंडिया यहाँ पर जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 215 का है, 208 के आसपास ये क्लोज हुआ है। हालांकि फर्टिलाइजर शेयर्स चले हैं, रैलीज इंडिया ने भी परफॉर्मेंस दिखाई है, और ये तो एग्रोकेमिकल क्षेत्र की कंपनी है वैसे भी। और दूसरा स्पाइसजेट, यहाँ पर 45 की बाइंग है।
दोनों में आपका सजेशन? तो रैली से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो इन्होंने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ग्लोबल मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में भी, सार्थक करके इनका जो एक इंसेक्टिसाइड है, आई थिंक इट्स अ बिग हिट। 300 डीलर आसपास ऐड कर दिए ये वित्त वर्ष में, और 300 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। नेट डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन काफी तगड़े हैं, एंड आई थिंक द प्रोडक्ट इनोवेशन दैट दे ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, ये आई थिंक कैश फ्लो जनरेशन को बहुत अच्छी तरह से स्टेबलाइज रखेगी, ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ को। तो बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है, रैलीज को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। जहां तक स्पाइसजेट का सवाल है, कि जो लॉकडाउन के प्रेशर है, जो एक्सेंचुएट हो रहे हैं, ये क्लियरली प्ले आउट होगी, कि रेवेन्यू तो बिल्कुल आ नहीं रहा है। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन यील्ड इटसेल्फ, जैसे लॉकडाउन प्रेशर्स कम भी होंगे तो ट्रैवल विल कम बैक वेरी वेरी स्लोली, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। तीसरा, आई थिंक इनकी जो आई थिंक दिक्कतें हैं इंजन को लेके, 737 मैक्स इंजन को, वहां पे आई थिंक इट विल स्टिल टेक टाइम, क्योंकि इनकी जो रिपेयर, अपग्रेडेशन पार्ट है और मेंटेनेंस का है, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू टेक अ ह्यूज हिट। और जो हिट ले रहे हैं, और ये डिलीवरी शायद थोड़ी देर बात हो, और पार्किंग चार्जेस अभी भी इनको पड़ने पड़ रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द प्लेन्स नॉट फ्लाइंग। तो आई थिंक वर्स्ट इज प्रॉब्ली बीइंग कैप्चर्ड प्राइस के हिसाब से, बट अर्निंग्स मुझे नहीं लगता आई थिंक इंप्रूव होंगे एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। इसलिए मुझे लगता है अगर रैलीज मिले तो आई थिंक निकल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आई थिंक फार्मा में सिप्ला, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नवीन फ्लोरिन स्पेशलिटी केमिकल में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइसजेट से आपके भाव के आसपास ही थोड़ा भी उछाल मिले तो एग्जिट करने का सजेशन है। रैलीज इंडिया डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, और नई पोजीशन बनानी है तो दो स्टॉक्स यहाँ पे मयूरेश बताए हैं। फार्मा में आप सिप्ला को कंसिडर कर सकते हैं, और केमिकल शिप से नवीन फ्लोरिन एक स्टॉक है। एक और सवाल ले लेते हैं। ज्योति वर्मा का सवाल आया है ट्विटर पर, केयर रेटिंग्स 347 के लेवल की इनकी बाइंग, और टीवीएस मोटर्स 306 की। केयर रेटिंग्स और टीवीएस मोटर्स दोनों पर आपका सजेशन मयूरेश? नहीं, जहां तक रेटिंग स्टॉक्स का सवाल है दीपाली जी, आई थिंक दे हैव ऑब्वियसली गॉन थ्रू अ ह्यूज पेन पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जनरली आई थिंक जो बिजनेस ग्रोथ हम उम्मीद करते हैं, आई थिंक दैट हैज रिमेन्ड एक्सट्रीमली सॉफ्ट, और मुझे लगता है ये सॉफ्टनेस प्रोबेबली कंटिन्यू हो। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया ना हो तो आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली शिफ्ट आउट टू अदर स्टॉक्स दैट हैव डिस्कस्ड। अगर आप सस्टेन कर सकते हो, आई थिंक द पेन दैट द स्टॉक कैन गिव अर्निंग्स के हिसाब से अगले कुछ क्वार्टर्स या तिमाहियों में, तो आप बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक दीपाली जी, आई मिस दैट, केयर रेटिंग्स और टीवीएस मोटर्स, ये दो शेयर्स थे। राइट। नहीं, टीवीएस मोटर्स के लिए अगेन आई थिंक जो इनोवेशन ये ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ BMW, उन्होंने जो नया एक्विजिशन किया है हाल ही में, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट पेइंग डिविडेंड्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर। पर जनरल ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं, आई थिंक जो दिक्कतें चल रही है, आई थिंक BS4 टू BS6 ट्रांजिशन, जो इन्वेंट्री इनको खाली पड़नी पड़ी, डिस्काउंटिंग जो हाई था, जो प्राइसेस बढ़ी है BS6 मॉडल्स की, और जो नए मॉडल्स आएंगे थ्रू द एक्विजिशंस दैट दे हैव डन एंड द BMW टाइप दैट दे हैव डन, दिस प्रॉब्ली ऑगर्स वेल। थोड़ी वैल्यूएशन की आर्ग्यूमेंट हमेशा रहती है, TVS की वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पे है, बट मुझे लगता है आई थिंक वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ जो की मार्केट्स में फंक्शन करते हैं, आई थिंक ये बरकरार कर सकते हैं। थोड़ा आई थिंक डी एक्सेलरेशन, डी ग्रोथ दिखेगा, बट दे शुड बी एबल टू रिकू दैट। तो वैल्यूएशन है थोड़े हायर साइड पे, बट क्योंकि आपका मीडियम से लंबा टर्म का है तो आप बिल्कुल होल्ड सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है इन स्टॉक्स में, और स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। एक ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं अपने सवाल, फेसबुक पर भी सेंड कर सकते हैं। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मयूरेश जोशी हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और अगले कॉलर अरुण कुमार है हमारे साथ गाजियाबाद से। अरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 1500 शेयर्स शेल्बी के हैं एट द रेट 51 एंड 200 शेयर्स गुजरात गैस के हैं 235 पे, और मैंने 400 शेयर्स रेमंड के भी बाय किए 225 पे। मैं इन पे एक साल का मेरा व्यू है, तो प्लीज सजेस्ट करिए। पूछ लेते हैं मयूरेश, समय की कमी है। वैसे तो इन्होंने 3 स्टॉक्स पूछे हैं, शेल्बी 51 की बाएंगे, गुजरात गैस 235 की, और रेमंड 225। अगर आप क्विकली कमेंट कर सकते हैं बाय सेल होल्ड क्या करना है इन तीनों स्टॉक्स में तो सही है, अदरवाइज किन्हीं 2 स्टॉक्स पर राय दे दीजिए। नहीं तो शेल्बी पे क्लियरली आई थिंक कैसे होटल के धंधा चलता है इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन देखना पड़ेगा, इसलिए अर्निंग्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुजरात गैस वॉल्यूम्स पे थोड़ा पेन जरूर आएगा ये तिमाही, अगले तिमाही में, बिकॉज ऑफ द शटडाउन्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो बंद हुए हैं, कैश प्राइसिंग कम हुई है, इसके लिए आई थिंक दे शुड हैव अ लार्जर से इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट गोइंग डाउन, इसलिए गुजरात गैस पे आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए।